वो आपको बनना होगा, वरना खुद साफ नहीं बनेगा। वरना ये जो मैं कह रहा था, मजहब की हम बात करते हैं, मगर हमने जो जिस तरह का बर्बरियत फैला रखा है, उसमें तो और एक इस्लाम को आने की जरूरत है। वो आप बन सकते हैं इनकलाब। हाँ, आप पूछिएगा अपने घरों में, मैं ये बार बार कहता रहता हूं कि आप कहते हैं हराम खाना गुनाह है, या जो हराम से वास्ता रखता हो उसके हाथ से खाना भी गुनाह है। जैसा हम कहते हैं फलां के हाथ से नहीं खाओ क्योंकि हो सकता है उन्होंने शराब को हाथ लगाया हो, क्योंकि शराब हराम है, या मुर्दाल जो मीट है उसको हाथ लगाया हो। तो सबसे बड़ा हराम तो रिश्वत है, सबसे बड़ा हराम तो ये करप्शन है। तो जरूर पूछिएगा कि आपका कहीं ऐसा वास्ता तो नहीं रहा है चाचा जान या चाची जान या अब्बा जान। अगर ऐसा है तो हम आपके हाथ से भी नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर ये सिखाता है कि हराम से इतना दूर रहना है तो हम आपसे भी दूर रहेंगे, तब साफ होगा आपका कौम। कुछ अरसे पहले मैं कारगिल के एक बहुत ही दिलचस्प शख्स से मिला था, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही ईमानदार। मैं तो लद्दाख में, लेह में कहते हैं जो एनलाइटेंड है, उस तरह का सा मुझे लगा। मैं यूं ही आपसे बांटूं। वो क्या, मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो बोले मैं तो कुली का काम करता हूं, आपके लेह में आता हूं, कुली की तरह मैंने काम किया है लोगों के घरों में, तो और कुछ नहीं किया है। हाँ, मैंने बीच में एक बार ठेकेदारी भी करने की कोशिश की 2-4 साल, मगर मैंने उसे छोड़ दिया और मैं फिर दोबारा कुली बन के काम करने। मैंने कहा आप ठेकेदार बने और फिर कुली का काम किया, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बोले मैं जब ठेकेदार था मुझे पैसे लेने थे इंतज़ामिया से, अफसरों से, और एक किसी इंजीनियर के घर पे लाइन में लगना पड़ा अपना पैसा लेने के लिए, और वहाँ पर उनको रिश्वतें दी जा रही थी। और उसमें, बुरा ना मानिएगा, उसमें 2 शेख भी थे जो ठेकेदार बने हुए थे, रिश्वत लेके आए थे। तो ये देखकर मेरा दिल पिघल गया, तौबा तौबा, हमारे शेख को भी ऐसे गलत कामों में पड़ना पड़ रहा है। मैं इससे आज से तौबा करता हूं। वो फिर दोबारा कुली बन गए, मगर आप समझ, मगर